जो आपका है उसके प्रति भी और कई बार जो आपका नहीं है उसके प्रति भी मोहित हो जाते हैं। वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमें मोह होता है, हम उसे खोना नहीं चाहते, किंतु ममता थोड़ा अलग है। नमस्कार। मोह। हाँ दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर हम आपके सामने आए हैं वह है मोह। क्या आपको पता है कि मोह और ममता में अंतर होता है? यह जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि धरती पर जो अब तक का सबसे बड़ा युद्ध हुआ है उसके कई कारणों में से एक कारण मोह को भी माना गया है। तो आइए थोड़े समय में इस युद्ध के विषय में भी जान लेते हैं। इस युद्ध को जानने के लिए आपको भारत की राजधानी दिल्ली चलना होगा। आज का दिल्ली आज से हजारों वर्ष पहले हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता था। जिस राजा के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा वह थे हस्तिनापुर के महाराज भरत। समय चक्र चलता रहा और हस्तिनापुर के कई परम प्रतापी राजा हुए। इन्हीं में से एक थे धृतराष्ट्र। कहते हैं महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र मोह के कारण ही कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत नामक युद्ध हुआ, जिसमें दोनों तरफ के लाखों करोड़ों सेनाओं को वीरगति प्राप्त हुई। अब हम अपने मूल विषय मोह पर वापिस आते हैं। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मोह और ममता में अंतर होता है, परंतु कुछ लोग मोह और ममता को एक ही समझने की भूल कर बैठते हैं। तो आइए सबसे पहले मोह को समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास कोई वस्तु है, वह वस्तु आपका कलम हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, आपका रुमाल हो सकता है। कहने का मतलब है कि आपके पास कोई वस्तु है और आपको उस वस्तु के खोने का भय है, तो इसे मोह कह सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो आपने किसी से 500 रुपया उधार लिया और आपके पास 500 रुपया है, किंतु आपने जिससे उधार लिया है उसे रुपया लौटाना नहीं चाहते हैं, तो इसे रुपए के प्रति मोह कहा जा सकता है। मोह जो आपका है उसके प्रति भी और कई बार जो आपका नहीं है उसके प्रति भी मोहित हो जाते हैं। मोह निर्जीव वस्तुओं से भी हो सकता है और सजीव प्राणियों से भी हो सकता है। जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमें मोह होता है हम उसे खोना नहीं चाहते, किंतु ममता थोड़ा अलग है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि कलम, मोबाइल या रुमाल के प्रति मोह हो सकता है, किंतु क्या कोई कलम, मोबाइल अथवा रुमाल पर ममता कर सकता है? क्या कोई 500 रुपए के नोट पर ममता कर सकता है? नहीं ना। ऐसा नहीं है कि हमें निर्जीव वस्तुओं पर ममता नहीं होता, निर्जीव वस्तुओं पर भी ममता हो सकता है। जैसे आपके पास कोई सुंदर सी मूर्त हो, वह मूर्त भगवान की भी हो सकती है अथवा चिड़िया की भी हो सकती है। यह दोनों ही मूर्त निर्जीव है, किंतु हम जब भी इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे हमारे अंदर उस मूर्त पर ममता आना स्वाभाविक है। मोह में हम किसी वस्तु या व्यक्ति को खोना नहीं चाहते, किंतु ममता में यह लागू नहीं होता। जैसे एक माता पिता अपने पुत्री से प्रेम करते हैं और पालन पोषण की प्रक्रिया में अनेकों बार उस पुत्री पर ममता कर अपना ममत्व लुटाते हैं, किंतु उसी पुत्री का विवाह कर खुशी खुशी अपने से दूर कर देते हैं। दोस्तों, मोह एक अवगुण है और ममता एक सद्गुण है। मोह हमें संचय करने के लिए प्रेरित करता है और ममता लुटाने को प्रेरणा देती है। मोह हमारे दुख का कारण बनता है और ममता हमें संतोष प्रदान करता है। आज के वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट कर जरूर बताना कैसी लगी यह वीडियो।